हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को एक न्यू टॉपिक लेकर के मैं यहाँ आई हूँ। न्याय आयुर्विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस किसे कहते हैं, फॉरेंसिक साइंस का क्या महत्व है, फॉरेंसिक साइंस का क्या उद्देश्य है, इसका विधि से कैसे उसको लिंक किया गया है, तो ये आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। एक्चुअली कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट उन्होंने कहा कि मैम आप ये हिंदी में लेक्चर दीजिए, तो मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा मैं उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी। फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक मीन्स होता है आयुर्विज्ञान एंड साइंस मीन्स होता है जो है विज्ञान। फॉरेंसिक मीन्स आपका है न्याय आयुर्विज्ञान, इसको कहा गया है। अब न्याय कैसे कहा गया है, इसको जो है न्याय विधि के द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ, जो आपका न्याय विधि है उस न्याय विधि से इसको आपके जो है विज्ञान को जोड़ा गया है। न्याय विधि को कैसे जोड़ा गया है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कुछ जीवन में, जैसे किसी व्यक्ति की कॉज ऑफ डेथ, मतलब कि उसकी मृत्यु का कारण नहीं पता चल रहा है, तो हम ये सब्जेक्ट्स बनाया गया है फॉरेंसिक साइंस। इस सब्जेक्ट्स के द्वारा उसकी मृत्यु का कारण हम पता कर सकते हैं कि उसकी मृत्यु कब हुई है, कितने समय पे हुई है, किस स्थान पे, किस सिचुएशन में हुई है, किसने किया है और किस अपराधी ने किया है, और कितने लोगों ने मिलकर किया है, कौन सा कारण है, क्या हत्या हुई है, पॉइजन से हुआ है, आत्महत्या है या फांसी है। तो हम जो है फॉरेंसिक की सहायता से ऐसे अपराधी को हम दंडित करवा सकते हैं। तो ये फॉरेंसिक साइंस जो है इसी से संबंधित बना है, मतलब कि अपराधी को दंडित, और जो आपके जिसके साथ अपराध हुआ है ऐसे विक्टिम्स को उचित न्याय प्रदान करने के लिए आपकी ये जो है न्याय आयुर्विज्ञान की आवश्यकता पड़ी है। इस विषय में चिकित्सा संबंधित वैज्ञानिक जो है, चिकित्सा से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो आपके जो है मेडिकल रिपोर्ट्स कई टाइप्स के होते हैं। डाइन डिक्लेरेशन होता है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, वो अपनी डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट होता है, वो रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम प्री, पोस्टमार्टम पोस्ट, वो सारी रिपोर्ट्स जो है न्यायालय में वो प्रस्तुत करते हैं। तो उसकी सहायता से जो है ऐसे अपराधी को दंडित किया जाता है। तो इस विषय में चिकित्सा संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान को सिविल अथवा दांडिक विधि की शाखाओं में लागू किया जाता है, जिसे आपके विधिक न्याय आयुर्विज्ञान या राज्य न्याय आयुर्विज्ञान भी कहा गया है। अब इस सिविल न्यायालय और आपराधिक न्यायालय, सिविल न्यायालय में भी जो है आपके जो है न्याय आयुर्विज्ञान की आवश्यकता पड़ी है। सिविल न्यायालय में कैसे, जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित आपका सिविल कोर्ट होता है, किसी प्रॉपर्टी कोई मैटर है कि कोई औरत कह रही है कि ये आपका ही पुत्र है, सारी संपत्ति का मालिक यही है, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, उस बच्चे का डीएनए टेस्ट उसके फादर से कराया जाएगा, वैसे क्या उसी का पुत्र है या नहीं है। तो अगर उसका पुत्र है तो उस संपत्ति का मालिक जो होगा आगे जो आएगा आप भविष्य में, वो उसका पुत्र ही होगा, उसको दिया जाएगा। अब आपके जो दांडिक विधि क्रिमिनल्स में कैसे होता है, क्रिमिनल्स में बहुत सारे आपके फॉरेंसिक साइंस में, मतलब स्टेप बाय स्टेप, अगर किसी की हत्या हो गई है, किसी ने आत्महत्या किया है, किसी के ऊपर अटैक हो रहा है, किसी के ऊपर कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, किडनैपिंग केस में, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो उसमें आपके फॉरेंसिक आपकी जो है साइंस की हेल्प की सहायता के द्वारा ऐसे अपराधी को दंडित किया जाता है। अब न्याय आयुर्विज्ञान की जो परिभाषित की गई है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि विधि द्वारा, न्यायालयों द्वारा न्याय प्रदान किया जाना, जो चिकित्सीय ज्ञान का प्रयोग करना है, वह विधिक समस्याओं का समाधान करने, यह स्पष्ट करने के लिए बताया गया है। जो चिकित्सक को शरीर विज्ञान, औषधि, शल्य चिकित्सा, स्त्री रोग आदि से संबंधित ज्ञान का उपयोग किस तरह करना चाहिए, वो न्यायालय के द्वारा, न्याय विधि के द्वारा वो उसका उपयोग करते हुए वो अपना जो दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो ये मैंने आपको बताया न्याय विज्ञान किसे कहते हैं। अब मैं आप लोग को न्याय विज्ञान में कौन सी बुक आपको स्टडी की है, फॉरेंसिक साइंस में कौन सी ऐसी बुक जिससे आप लोग स्टडी कर सके। बुक है इंग्लिश मीडियम में, जिसको स्टडी करना हो, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टैक्सोलॉजी, मोदी के राइटर की बुक है। ये बेस्ट बुक है, ये आपके मेडिकल स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और लॉ स्टूडेंट्स भी इसको स्टडी करते हैं, जिसका भी सब्जेक्ट्स है वो इस बुक से आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, अगर हिंदी में किसी को चाहिए बुक,
फॉरेंसिक साइंस में, न्याय आयुर्विज्ञान में तो चिकित्सा, न्याय और विश्व विज्ञान, डॉक्टर CK पारिक राइटर हैं। वो आप जो है इनके द्वारा आप जो है ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। CK पारिक बहुत बेस्ट बुक है, क्योंकि ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी एक्सप्लेन किया है। अब आपका नेक्स्ट है कि न्याय आयुर्विज्ञान का जो है के द्वारा न्याय की ऑल ऑफ इंडिया में, पूरे भारत में न्याय आयुर्विज्ञान के लिए बहुत सारी प्रयोगशालाएं, लेबोरेटरी बनाई गई हैं। एवरी स्टेट में अलग अलग तरह की जो है लेबोरेटरी बनाई गई है कि अगर कोई एग्जामिन करना हो तो उस लेबोरेटरी में जा कर के हम कोई भी ऐसे केसेस होते हैं, कॉज ऑफ डेथ है पता करना है या कोई एग्जामिन करवाना है, तो उस मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा जो है वो आपके साइंटिस्ट होते हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार होती है, उसके द्वारा हम एग्जामिन करा सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट्स कि फॉरेंसिक साइंस का ऑब्जेक्ट मतलब इसका उद्देश्य क्या है। इस जो है आपका सब्जेक्ट है न्याय आयुर्विज्ञान का उद्देश्य ये है कि अपराध कई तरीके के होते हैं, जैसे चोरी, डकैती या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के जीवन पर आघात हो रहा है, अटैक हो रहा है, किसी की हत्या हो गई है, किसी भी अपराध कम से कम क्या एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है या कई व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो ऐसे केसेस में तो उस कंडीशन में क्रिमिनल जो आपका है अपराधी है, उसको अपराध करता है, उसको कैसे दंड की सजा दी जाए, तो उसको पता करने के लिए इसकी आवश्यकता उद्देश्य है। सेकंड है कि विक्टिम्स, जिसने साथ अपराध हुआ है तो उस विक्टिम को उचित न्याय प्रदान करने के लिए आपकी फॉरेंसिक साइंस की जो है। अब फॉरेंसिक साइंस में जो है एक देखिए आपके मेडिकल ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है, न्यायालय के द्वारा जो है अपराधी को दंडित किया जाता है। लेकिन एक थर्ड रोल किसका होता है, पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर ही वो रिपोर्ट का जो है एग्जामिन करेगा कि डेथ के जो है बिफोर प्री एग्जामिन करेगा, उस प्लेग सब जगह का एग्जामिन करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है तो वो भी न्यायालय में प्रस्तुत करता है। अब न्याय आयुर्विज्ञान का विधिक महत्व क्या है। विधिक महत्व है कि चिकित्सक को न्याय आयुर्वेद विज्ञान तथा न्याय शास्त्र को ज्ञान को ही रोजमर्रा बहुत से ऐसे सारे काम होते हैं, उस काम के दौरान उस विधिक समस्याओं को वो समाधान करते हैं। और अपराध में चिकित्सक न्याय शास्त्र को कि कई ऐसे मामले होते हैं उसकी सहायता के द्वारा उसको वो निपटाया जैसे है कोई ऐसा व्यक्ति है, उसका आयु निर्धारण कितना है, उसकी एज क्या है, उसका एज निर्धारण करना हो तो मेडिकल ऑफिसर जो है उसकी जो है आपकी जो एज सर्टिफिकेट इशू करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मैरिज है, अगर वो एडल्ट नहीं है, ये कोई भी मेल या फीमेल, तो उसका जो है आपके जो है बर्थ सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट भी वो इशू करता है, तो वो भी फॉरेंसिक साइंस में उसका महत्व है। नेक्स्ट आपका मृत्यु का कारण क्या है, मृत्यु कैसे हुई है, दुर्घटना अगर जो हुई है, दुर्घटना का क्या कारण है, किस कारण दुर्घटना हुई है। अगर किसी लेडी का जो है फीमेल का रेप हुआ है तो रेप 1 पर्सन के द्वारा है, कई पर्सन के द्वारा है, या किसी की जो है ऐसी डेथ हुई है जो उसने मादक पदार्थ यूज़ किया था, लेकिन लोगों ने कहा कि मादक पदार्थ, लेकिन वो नहीं, उसकी हत्या की गई है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे विधिक जो है कारण, जैसे किडनैपिंग में बच्चों का किडनैप हो जाता है, तो उसमें भी आपके वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा जो है न्याय आयुर्विज्ञान की सहायता से विधिक महत्व बताया गया। अब फॉरेंसिक साइंस में जो है एक देखिए आपके मेडिकल ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है, न्यायालय के द्वारा जो है अपराधी को दंडित किया जाता है। लेकिन एक थर्ड रोल किसका होता है, पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर ही वो रिपोर्ट का जो है एग्जामिन करेगा कि डेथ के जो है बिफोर प्री एग्जामिन करेगा, उस प्लेग सब जगह का एग्जामिन करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है तो वो भी न्यायालय में प्रस्तुत करता है। अब न्याय आयुर्विज्ञान का विधिक महत्व क्या है। विधिक महत्व है कि चिकित्सक को न्याय आयुर्वेद विज्ञान तथा न्याय शास्त्र को ज्ञान को ही रोजमर्रा बहुत से ऐसे सारे काम होते हैं, उस काम के दौरान उस विधिक समस्याओं को वो समाधान करते हैं। और अपराध में चिकित्सक न्याय शास्त्र को कि कई ऐसे मामले होते हैं उसकी सहायता के द्वारा उसको वो निपटाया जैसे है कोई ऐसा व्यक्ति है, उसका आयु निर्धारण कितना है, उसकी एज क्या है, उसका एज निर्धारण करना हो तो मेडिकल ऑफिसर जो है उसकी जो है आपकी जो एज सर्टिफिकेट इशू करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मैरिज है, अगर वो एडल्ट नहीं है, ये कोई भी मेल या फीमेल, तो उसका जो है आपके जो है बर्थ सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट भी वो इशू करता है, तो वो भी फॉरेंसिक साइंस में उसका महत्व है। नेक्स्ट आपका मृत्यु का कारण क्या है,
मृत्यु कैसे हुई है, दुर्घटना अगर जो हुई है, दुर्घटना का क्या कारण है, किस कारण दुर्घटना हुई है। अगर किसी लेडी का जो है फीमेल का रेप हुआ है तो रेप 1 पर्सन के द्वारा है, कई पर्सन के द्वारा है, या किसी की जो है ऐसी डेथ हुई है जो उसने मादक पदार्थ यूज़ किया था, लेकिन लोगों ने कहा कि मादक पदार्थ, लेकिन वो नहीं, उसकी हत्या की गई है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे विधिक जो है कारण, जैसे किडनैपिंग में बच्चों का किडनैप हो जाता है, तो उसमें भी आपके वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा जो है न्याय और विज्ञान की सहायता से विधिक महत्व बताया गया है, चाहे वो सिविल विधि में उसका है या आपराधिक विधि में, दोनों में जो है न्याय और विज्ञान का विधिक महत्व बताया गया है। वो आपके जो आपके मेडिकल ऑफिसर होंगे वो अपनी रिपोर्ट जो है न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद ऐसे अपराधी को दंडित किया जाएगा और जिसको न्याय प्राप्त करना है उसको उचित न्याय प्रदान किया जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।